एक 10 साल की बेटी जो अपने घर के बाहर खड़ी होकर एक बारात जा रही थी उसी को देख रही थी, और जैसे जैसे बारात आगे बढ़ती है वह भी उसी के साथ आगे बढ़ती है और उस बारात को देख रही थी। और उस बारात में जो लोग डांस कर रहे थे उसको देखकर वह काफ़ी खुश हो रही थी। और उस बच्ची को क्या पता था कि आने वाले आधा घंटे के अंदर उसके साथ इतनी भयानक चीज़ होगी जिसको वह ज़िंदगी भर भुलाना मुश्किल हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा कि वह बारात जब आगे चली गई तो बेटी ने सोचा कि अब चलो घर चलते हैं। और जैसे ही वह मुड़कर घर की ओर निकली तभी 2 कार सवार युवक उसको गाड़ी में बैठालते हैं, कहते हैं कि चलो तुमको घर छोड़ देंगे। और फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर 10 साल की बेटी के साथ इतना बड़ा गलत काम उन लोगों ने क्यों किया और उनका मकसद क्या था। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल पर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएँ, जैसा कि आपके बीच आने वाली क्राइम की कहानी पहुँचती रहें। यह कहानी सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद के पास एक थाना है लोनी थाना, उसी के पास एक इलाका है जिसका नाम है टर्निका सिटी। वहीं पर एक परिवार रहता था और एक तारीख थी 12 दिसंबर 2023, जब एक महिला अपनी 10 साल की बेटी को लेकर लोनी थाने पहुंचती है। लोनी थाने पहुंचती है और तभी जब थाने के अंदर जाती है कहती है, मेरी जो 10 साल की बेटी है उसके साथ सर बहुत गलत काम हुआ है। जो करने वाले युवक हैं वह लापता हैं। मैंने एक दिन उन लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जिसमें मैं असफल हूँ और जो मेरी बच्ची की हालत है बहुत ख़राब है। अब जो वहाँ पुलिस वाले, दरोगा और जो सिपाही थे और जो महिला पुलिसकर्मी थे, यह महिला की जो कहानी सुनकर वह भी हैरान और परेशान कि आखिर 10 साल की महज बच्ची के साथ इतना गलत काम करने वाला कौन हो सकता है। तभी उस जो छोटी बच्ची थी उसको महिला अपने वहाँ थाने के अंदर ले जाती है। उस बेटी से कहती है, शुरू से बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ और कितने लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। वह बच्ची फवा फवा के रोने लगती है और उस पुलिस वाले आंटी से कहती है, 10 तारीख की शाम करीब 8 बजे मैं घर के बाहर मैं बारात देखने के लिए निकली और तभी जो पास में बारात जा रही थी मैं उसके साथ साथ चल रही थी। और चलते चलते मैं काफ़ी दूर निकल गई और तभी पता लगा कि अब ज़्यादा दूर आ गई हूँ, अब मुझे वापस में घर जाना चाहिए। तभी मैं घर वापस आ ही रही थी, तभी 2 अंकल जो कि अपनी कार से मुझे रोकते हैं, कहते हैं, बेटा मैं भी तुम्हारे घर की तरफ चल रहा हूँ, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, जैसा कि मैं तुमको वहाँ छोड़ दूँगा। मैं उनकी बातों में आ गई और उस गाड़ी पे मैंने बैठ लिया। तभी उन अंकल ने गाड़ी तेज़ कर ली। तेज़ कर लेने के साथ साथ जो आगे लोनी थाने के आगे जो जंगल पड़ता वहाँ ले जाके मुझे ले गए गाड़ी में और बारी बारी से मेरे साथ गलत काम किया। जब मैं रोई गिड़ाई तो मुझे धमकी दी और हिदायत दी कि ज़्यादा बोलोगी तुम्हारी मम्मी को मार देंगे। यह सब करने के बाद वह फिर एक जो अंकल बैठे थे उनको गाड़ी से उतार दिया, जो अपने घर चले गए और मुझे लाकर यहाँ छोड़ दिया और वो फिर अपनी गाड़ी लेकर चले गए। जो लड़की थी, बेटी थी, 10 तारीख को जब अपने घर जाती है देखती है माँ उसकी बैठी है, वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सोने के साथ साथ जब 11 दिसंबर की सुबह होती है तब उसके बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दर्द इतना ज़्यादा कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जब इस कारण का माँ पूछती है कि यह क्यों हो रहा है तब वह माँ को पूरी घटना बताती है। माँ घटना सुनने के बाद वह भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है कि मेरी मासूम सी 10 साल की बेटी के साथ यह गलत काम किसने और क्यों किया और इनका क्या उद्देश्य था। तभी माँ उस बच्ची से पूछती है, क्या तुम उनको जानती हो, किस मोहल्ले में रहते हैं। वह यह सब करने के बाद फिर 12 तारीख को लोनी थाना पहुँचती है। अब पुलिस के लिए अहम सवाल कि जिसने यह सब गलत काम किया वह लोग कहाँ के रहने वाले हैं। तभी जो लड़की थी, जो 10 साल की बेटी थी, उससे पूछते हैं
कि उनकी कुछ ऐसी पहचान बताओ कि जिनसे मैं उनको पकड़ सकूं और मैं उन तक पहुंच सकूं। तो कहती है एक अंकल के हाथ बहुत ख़राब थे और उनकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थी। तब पुलिस वाले उस जगह के आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। तभी देखते हैं एक इको कार जो लगभग 8:30 बजे के आसपास उस गली में दिखती है। जब उसको टेस्ट किया जाता है तो पता लगता है यह जो कार है वह है जाकिर के नाम पे। जाकिर के नाम पे कार है। जब उसका पता ढूंढते हैं तो पता लगता है कि यह लूनी ही गांव के रहने वाले के पास का है। अब पुलिस वाले ना देरी करते हुए उस युवक जाकिर को पकड़ती है जिसकी उम्र 53 साल थी, और एक युवक और था। फिर उसकी मदद से उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब इन लोगों को घटना स्थल पर लेके पुलिस जाती है तभी एक युवक इसमें पुलिस वाले की पिस्टल निकालकर फायरिंग करने के लिए भागने की कोशिश करता है, और पुलिस वाले तभी जो एक युवक था उसको दोनों पैर पर गोली मारते हैं और हिरासत में ले लेते हैं। और यहीं से उस बच्ची के गुनहगार पकड़े गए और जो वहाँ की पुलिस थी तमाम गंभीर अपराध दर्ज करके दोनों को जेल में डाल दिया। मगर यह बहुत ही शर्मसार करने देने वाली घटना है जो इस बच्ची के साथ घटित हुई। हालांकि कानून को इतनी सख्त सज़ा देनी चाहिए कि आने वाले कल में भी कोई इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य बस यही था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर कहीं आप जा रहे हैं, अगर आपको कोई सहायता या लिफ्ट देता है तो उसकी लिफ्ट को ना स्वीकारें, क्योंकि क्या पता वह किस मानसिक बुद्धि का हो और आपके साथ क्या कर बैठे जिसका अंजाम आपको खुद भुगतना पड़े। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।